मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें हमने कल देखा था ब्रिटिश मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति, मंत्रिमंडल का संगठन, मंत्रिमंडल की शक्तियां, उसमें प्रधानमंत्री का चयन, प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति, इन सब का अध्ययन हमने किया था। आज हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल और संसद के मध्य कैसा संबंध है। यहाँ पर संसद से तात्पर्य लोक सदन से है, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियाँ कम हो गई हैं। जब हम संसद की संप्रभुता की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल लोक सदन की संप्रभुता से है। इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल और संसद के मध्य संबंध का अर्थ है कि मंत्रिमंडल और लोक सदन के मध्य किस प्रकार का संबंध है। ब्रिटेन में ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मंत्रिमंडल और संसद या लोक सदन के मध्य सिद्धांत और व्यवहार संबंध के आधार पर ब्रिटिश संविधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके दो पक्ष हैं, एक है सैद्धांतिक या वैधानिक पक्ष जिसकी व्याख्या डाइसी ने की, और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष जिसकी व्याख्या लास्की ने की। हम दोनों ही पक्षों के आधार पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल और ब्रिटिश संसद के मध्य संबंधों का वर्णन करेंगे। पहले हम सैद्धांतिक पक्ष का या वैधानिक पक्ष का चित्रण करेंगे। वैधानिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल और लोक सदन का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो लोक सदन अधिक शक्तिशाली है जबकि मंत्रिमंडल कम शक्तिशाली है, क्योंकि ब्रिटेन में सिद्धांत में संसदीय संप्रभुता को स्वीकार किया गया है। संसदीय संप्रभुता का अर्थ लोक सदन की संप्रभुता से है। तो जब हम सैद्धांतिक पक्ष को लेते हैं तो चाहे विधायी शक्तियों के आधार पर संबंधों का उल्लेख करें, चाहे कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के आधार पर अध्ययन करें, चाहे वित्तीय शक्तियों के आधार पर मंत्रिमंडल और संसद के मध्य संबंधों को देखें, तीनों ही क्षेत्रों में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है, एक सुप्रीम पावर है। तो इस आधार पर सबसे पहले हम लेते हैं विधायी पक्ष या व्यवस्थापन के आधार पर। व्यवस्थापन के आधार पर मंत्रिमंडल और संसद के मध्य संबंधों को देखा जाए तो हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल कम शक्तिशाली है, क्योंकि कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है और वहाँ पर संविधान लचीला है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। संविधान एकात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। इसलिए ब्रिटिश संसद या लोक सदन द्वारा बनाए गए कानून पर कोई सीमा नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो लोक सदन या संसद नियंत्रित करती है मंत्रिमंडल को, या कानून निर्माण की दृष्टि से संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल की गतिविधियों, मंत्रिमंडल की शक्तियों के संबंध में कानून निर्माण का कार्य संसद या लोक सदन के द्वारा किया जाता है। इसलिए कानून निर्माण क्षेत्र में दोनों के पारस्परिक संबंध देखा जाए तो मंत्रिमंडल बहुत कमजोर है। प्रशासनिक दृष्टि से या कार्यपालिका शक्तियों के आधार पर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मंत्रिमंडल पर लोक सदन या संसद नियंत्रण रखती है, और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य संसद का होता है। उसके पास विभिन्न साधन हैं
जिनके द्वारा मंत्रिमंडल पर संसद नियंत्रण रखती है, जिसमें जैसे प्रश्न पूछना, बहस करना, वाद विवाद करना, कटौती प्रस्ताव, निंदात्मक प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास के प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से हटाया जा सकता है। इसलिए व्यवस्थापन की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर मंत्रिमंडल और लोक सदन या संसद का तुलना की जाए या संबंध को देखा जाए तो संसद बहुत शक्तिशाली है। वित्तीय क्षेत्र में भी देखा जाए, क्योंकि ब्रिटिश संविधान में कहा गया है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात प्रतिनिधित्व के बिना ब्रिटेन में कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सदन है, इसलिए वो सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद बजट पारित करती है, करों का निर्धारण करती है, इसलिए ब्रिटिश संसद द्वारा जो निर्धारित मदें होती हैं उन पर ही व्यय किया जाता है। मंत्रिमंडल केवल उनको लागू करने का काम करता है। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल की तुलना में ब्रिटिश संसद या लोक सदन मंत्रिमंडल से अधिक शक्तिशाली है। दूसरा, व्यवहारिक पक्ष, जिसकी व्याख्या लास्की ने की। व्यवहारिक आधार पर, क्योंकि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत में कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ और होता है, दिखाई कुछ और देता है और वास्तव में अगर उसको गहनता से देखा जाए तो उसका पक्ष दूसरा होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर मंत्रिमंडल और संसद के संबंध को देखा जाए तो तीनों ही शक्तियों के आधार पर चाहे कानून निर्माण हो, चाहे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हो या प्रशासनिक शक्तियां हो या वित्तीय शक्तियां हो, इसमें मंत्रिमंडल बहुत शक्तिशाली है। कानून निर्माण की दृष्टि से देखें तो संसद की तुलना में मंत्रिमंडल व्यवहार में शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि कानून निर्माण के संबंध में जो विधेयक तैयार किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। उनका प्रारूप मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। संसद मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित विधेयक को ज्यों का त्यों पारित कर देती है। उसमें कुछ परिवर्तन करना भी होता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पारस्परिक सहमति के आधार पर ही किए जाते हैं। बजट का विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, विधेयकों को लोक सदन में प्रस्तावित करना और उनको ज्यों का त्यों पास करवाना मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो कानून निर्माण क्षेत्र में चाहे साधारण विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, चाहे गैर सरकारी विधेयक हो, चाहे सरकारी विधेयक हो, सब में मंत्रिमंडल की स्थिति बहुत सर्वोच्च है। दूसरा, व्यवस्थापन या कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के आधार पर व्यवहारिक पक्ष का अगर हम मंत्रिमंडल और लोक सदन का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ भी मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, क्योंकि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कार्य लोक सदन के द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित होता है लोक सदन या संसद, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास वह शक्ति होती है जिसे कभी भी वो सम्राट से मिलकर लोक सदन को कभी भी भंग करवा सकता है। इसलिए लोक सदन का कार्यकाल स्वयं प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका नियंत्रण करती है वहां की व्यवस्थापिका को, न कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को। वित्तीय दृष्टि से भी देखा जाए तो बजट का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वो वित्त मंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और संसद या लोक सदन उसे ज्यों का त्यों पारित कर देती है।
मदों को निश्चित किया जाता है तो मंत्रिमंडल निश्चित करता है, बजट को क्रियान्वित करता है तो मंत्रिमंडल करता है, लोक सदन या संसद वह केवल उसको पास करने का काम करती है। गतिरोध की स्थिति में मंत्रिमंडल की स्थिति सर्वोच्च होती है। तो इस दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली है बजाय लोक सदन के। अब प्रश्न ये उठता है कि मंत्रिमंडल इतना शक्तिशाली क्यों है। आज हम देखते हैं विश्व की सभी राज्य व्यवस्थाओं में कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ रही हैं और व्यवस्थापिका की शक्तियां घट रही हैं। ये सिद्धांत ब्रिटिश राज्य व्यवस्था पर भी लागू होता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका या मंत्रिमंडल की जो शक्तियों में वृद्धि हुई है उसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला है द्विदलीय पद्धति, दूसरा है दलीय अनुशासन, तीसरा है सुधार कानूनों का परिणाम, लोक सदन के पास अधिक कार्यभार, शासन प्रशासनिक तंत्र की जटिलता, प्रदत्त व्यवस्थापन, राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल श्रेष्ठ हो जाता है। संसदीय कार्रवाई के नियम, इसका निर्धारण भी कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है कि कार्यवाही कैसे संचालित होती है, इसलिए भी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय वित्त पर प्रधान मंत्रिमंडल का नियंत्रण वहाँ पर देखने को मिलता है और मंत्रिमंडल लोक सदन को भंग करने की जो शक्ति है इससे भी वहाँ की कार्यपालिका शक्तियों में वृद्धि हो रही है। धन्यवाद।